मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। हम लगातार आपको मुस्लिम रहनुमाओं और मुस्लिम दानिशवरान की सोच फ़िक्र आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद पर जो फ़ैसला आया, इसको लेकर के मुस्लिम रहनुमा क्या सोचते हैं। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के सदर अख्तरुल ईमान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, जो फ़ैसला आया है तो आप इस फ़ैसले को किस नज़र से देखते हैं? आस्था की बुनियाद पर यह फ़ैसला दिया गया है या फिर सबूत दलील की बुनियाद पर? सर देखिए, जो फ़ैसला आया है लोगों की उम्मीदों के बरखिलाफ़ आया है। चूँकि हमारा ये अखलाक़ी और हमारा सियासी और हमारा दस्तूरी फ़रीज़ा है कि हम सुप्रीम कोर्ट की अज़मत का एतराफ़ करें और उसके फ़ैसले का एहतराम करें। हम यकीनन है कि उसके फ़ैसले का हम एहतराम करते हैं, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि भाई ऐब से कोई भी पाक नहीं है, तो ख़ामियाँ तो हैं हर किसी में। और ये हमारा शहरी हक़ है, हमारा ये बुनियादी हक़ है हमारा, और ये पैदाइशी हक़ है हमारा कि जो बातें दस्तूर और आइन की रोशनी में जो अगर नापसंदीदा हो तो उसके बारे में इज़हार ख़याल किया जा सकता है। मामला ये है कि इस वक्त जो फ़ैसला आया है, यकीनन है कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से जिन लोगों की अक़ीदत मोहब्बत जुड़ी हुई है उसको एक मायूसी आई है, इसलिए कि अदालत के पास, अदालत उज़्मा के पास सुन्नी वक्फ़ बोर्ड की जानिब से, जमीयत उलमा की जानिब से, यानी बाबरी मस्जिद के ज़मीन के ताल्लुक़ से जो अर्ज़ी पेश की गई थी वो न किसी बंटवारे की थी न किसी आस्था की थी, बल्कि वो अपने टाइटल के लिए था कि ज़मीन पर हक़ मिल्कियत किसकी है। हम इसके लिए गए थे। हक़ मिल्कियत, तो ये फ़ैसले की हम लोग उम्मीद रखते थे कि चाहे अगर हक़ मिल्कियत अगर हमारी तय हो तो हमारे हक़ में होना चाहिए, अगर मेरे हक़ में तय नहीं हो तो दूसरे के हक़ में जाना चाहिए। इस एतबार से मायूसी हुई है लोगों को। लेकिन जाहिर है कि अदालत उज़्मा की अज़मत का एतराफ़ करना हमारी ज़िम्मेदारी है, तो हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन एक मायूसी उम्मत मुस्लिमा में आई है कि ये फ़ैसला जो हुआ है वो हमारी उम्मीदों के खिलाफ हुआ है। अच्छा सर, ये जैसे आपने कहा कि कोई भी चीज़ बेआइब नहीं है, तो क्या आप मानते हैं कि अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट पर जो है सरकार का कुछ दबाव था या कुछ ऐसा था? लेकिन देखिए, इस वक्त तो हम वो बात नहीं कह सकते कि सरकारी दबाव का, मगर ये है कि शुरू दिन से इस मुल्क में जो तबाही पैदा हुई है और दोनों फरीक़ों के दरमियान में, जो ख़ास करके दो मिल्लतों के दरमियान में, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफ़रत की जो आबियारी हुई है, उसमें बड़ा रोल रहा राम जन्मभूमि रथ यात्रा का। उसके जरिए से बड़ी मुनाफरत, बल्कि कत्ल व गारत गिरी के वाक़यात हुए, मुल्क की सालमियत ख़तरे में आई, दो कौमें आपस में लड़ गईं, कितने सारे लोग शहीद हो गए हमारे। ये दरअसल ये हुआ एक ज़लज़ला था सियासी और समाजी एतबार से एक लंबे अरसे तक, और शायद लंबे अरसे तक इसकी टीस लोग महसूस करते रहेंगे कि साहब आज़ाद हिंदुस्तान में इससे बड़ा सानहा कोई नहीं हुआ कि इबादत खाने को हुकूमत की, जिस हुकूमत ने ज़िम्मेदारी ली थी, ज़िम्मेदारी के बावजूद भी उसको कोई ऐसा नहीं था, कोई झोपड़ी नहीं थी जो उजाड़ दिया गया। एक पुख्ता इमारत, बुलंद बाला कामत वाली एक मस्जिद, गुम्बद व मेहराब वाली मस्जिद, बहुत ही मजबूत दीवारों वाली मस्जिद को तोड़ दिया गया। लेकिन उस वक्त बैठकर लोगों ने तमाशा देखा, खबरें मिल चुकी थी, उस वक्त क्यों नहीं इसे बचाया गया। एक सवाल तो पूरी दुनिया में, ये बात एक सवाल तो लोगों के सामने में है ही। तो ऐसे में लगता है कहीं न कहीं से कि हुकूमत की सरपरस्ती में तोड़ा गया, और ख़ुद अदालत उज़्मा ने इस बात को तस्लीम किया है कि बाबरी मस्जिद पर मूर्तियों का बैठाना भी गलत था, भारतीय मस्जिद को तोड़ना भी एक जुर्म था। तो जब ये सरापा जुर्म था, तो फिर जो लोग जुर्म के शिकार थे उन्हीं के हक़ में फ़ैसला क्यों गया? लोग इसी बात पर ताज्जुब कर रहे हैं। लोगों को ताज्जुब इस बात पर भी है कि उनकी तरफ से जो शवाहिद, जो बीच बीच में जो मुबाहिसे हुए अदालत उज़्मा के अंदर में, उसका अक्स बाहर में जो पहुंचा लोगों के दरमियान में, तो लोगों ने ये देखा कि साहब वो जिनके हक़ में फ़ैसला हुआ है, शवाहिद तो उनके हक़ में भी नहीं थे। और बल्कि और एक बात जो ये थी कि साहब एक जो पूरा जो बुनियाद थी लड़ाई की, जो दो कौमों के दरमियान में लड़ाया गया, कि बुनियाद थी कि साहब वहाँ पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। तो अदालत उज़्मा ने तो इस बात को भी तस्लीम कर लिया कि साहब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पुराने जो ASI की रिपोर्ट के मुताबिक पुराने कुछ मिले ढांचे, तो भाई उन ढांचों का क्या? सवाल ये पैदा होता है कि उसके बारे में कहीं से तस्दीक नहीं है कि वो मंदिर के अवशेष थे।
तो एक ये है कि थोड़ी सी लोगों को एक सदमा पहुंचा है। अच्छा सर, तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ चुका है, तो आपको नहीं लगता सालों से एक ऐसी चीज़ जिसको लेकर के सरकार बन रही थी, सरकार बिगड़ रही थी, अब ये फैसला आ चुका है तो पॉलिटिकल फ़ायदा जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उठा नहीं पाएगी, अब हमारे हिंदुस्तान के लिए कुछ बेहतर हो सकता है? नहीं, देखिए सवाल ये पैदा होता है कि बाबरी मस्जिद की तरफ से जो भी लड़ाई थी वो मुल्क में कानून और इंसाफ की लड़ाई थी कि इस मुल्क में कानून का राज चले, और हम इंसाफ के लिए वहाँ गए हुए थे। तो इससे हमें एक मायूसी हुई है, लेकिन चूँकि एक वो हुआ है कि हौसला बढ़ गया है उस तबके का जिसने शरारत की, उनका हौसला बढ़ गया। हौसला ये बढ़ गया कि जिनकी लाठी उसकी भैंस वाला अमल आएगा। और क्या मामला है कि गरचे 1991 का मामला अपनी जगह पर है, जो उस वक्त के 1947 में जो मजहबी मकामात थे उसकी वही हैसियत बाकी रहेगी, लेकिन झगड़ा करने वाले तो कुछ ना कुछ बहाना तलाश कर लेंगे। वो तो कहेंगे कि साहब फलानी मस्जिद तो हमारी नहीं है, लेकिन मस्जिद के दरवाजे के बाहर का हिस्सा हमारा है, मस्जिद के पिछवाड़े का हिस्सा हमारा है ना, मंदिर के आगे का हिस्सा हमारा है, मंदिर के पीछे का हिस्सा हमारा है, खानका के आगे का हिस्सा हमारा है, पीछे का हिस्सा हमारा है। तो झगड़ा करने वाले लोगों को, झगड़ा तलाश करने वाले को, मामले को उलझाने वालों को कोई ना कोई बहाना चाहिए। इसलिए इस मुल्क की सालमियत में, इस मुल्क की तामीर और तरक्की में, इस मुल्क में रवादारी को बरकरार रखने में, इस मुल्क में कौमी एकजहती को बरकरार रखने में बेलाग इंसाफ का मुजाहरा होना चाहिए, और अदालत उज़्मा से लोग इसी बात की उम्मीद करते हैं। आपकी पार्टी के सदर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब अब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो ठीक नहीं है, कोई भी एक इंसान जो मुनसिफ है वो इस फैसले को नहीं मान सकता या सही नहीं कह सकता। तो ख़ुद असदुद्दीन साहब बैरिस्टर हैं, वकील हैं, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो राजीव धवन या दूसरे वकील को मतलब हायर करके वो केस लड़वा रहे थे, तो खुद क्यों असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस केस को हैंडल नहीं किया, खुद क्यों नहीं लड़ा? देखिए, बिलाशुबा असदुद्दीन ओवैसी साहब कानून के बड़े माहिर हैं, बैरिस्टर हैं, और यकीनन है कि उसी महारत का नतीजा है कि हिंदुस्तान में इस वक्त लोकसभा में भले ही उनकी तादाद 2 हो गई हो, लेकिन एक लंबे अरसे से तन्हा उस शख्स ने जो काम किया है, जिन पार्टियों ने हिज़्ब मुखालिफत की कुर्सी के हकदार बनी जो पार्टियां, वो पार्टियां भी नहीं कर सकी हैं। आप पिछले दिनों में आप देख लें, तलाक बिल के मसले में देख लें आप कि हिंदुस्तान की वो तमाम तर सेकुलर पार्टियां जो मुस्लिम अक़लियत से अपने हमदर्दी का दम भरती रही हैं, वो कांग्रेस, जिस कांग्रेस ने कहा था सन 1992 में मस्जिद के तोड़ने के बाद नरसिम्हा राव ने कहा था कि हम मस्जिद बना देंगे, और आज वही कांग्रेस लपक करके इस फैसले का इस्तकबाल कर रही है। तो हमारे लिए तो हमदर्द कोई नहीं है इस मामले में। ये कि वो क्यों जाकर नहीं लड़ते हैं, ये वकालत ही का नतीजा है। वकालत सिर्फ ये नहीं है कि अदालतों में जाकर आदमी केस की पैरवी करे, ये भी है कि राय आमा को इस्तवार करे। जो कौम हौसला खो चुकी है, मुदल्लल वकालत के जरिए से उस कौम को हौसला बख्शे, और वो पूरी वकालत हमारी कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी उनकी वकालत चल रही है, महफिलों में, अंजुमनों में, तकरीरों में, तहरीरों में, हर जगह पुरजोर वकालत। अगर पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त दलितों की और अक़लियतों की कोई कर रहा है और कानूनी दायरे में कर रहा है, दस्तूर के हवाले से कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ओवैसी का कोई बदल नहीं है, तो वो वकालत कर ही रहे हैं। लेकिन ये ज़माना इख्तिसास का ज़माना है, और जिनको जिस मामले में मखसूस इल्म हो उसको काम करना चाहिए। स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, तो जो लोग इस वक्त अदालतों में काम कर रहे हैं, तो जाहिर है कि उसके लिए मुताले की ज़रूरत है, कभी ऑलराउंडर की भी ज़रूरत पड़ जाती है। हाँ, ऑलराउंडर, तो जाहिर है कि ये बैक से फीड करते होंगे। हमारे जो लोग हैं, जो लोग वकला की जो भी टीम रही है, उस टीम से इनकी मुलाकातें होती रही हैं, तबादले ख्याल होते रहे हैं। यकीनन है कि अपने एहसासात, अपने तजुर्बात और अपनी जो इल्मी जानकारी कानूनी बारीकियों से रही है, उनका तो तबादला ख्याल इनका होता रहा है। लेकिन अब ये कहें कि साहब आप पार्लियामेंट्री जिम्मेदारियों को छोड़कर जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ें, तो ये हमारे लोगों का एक जज्बाती नारा हो सकता है। हर मैदान में काम करने वाले लोगों को अलग अलग मैदान में काम करने की देने की ज़रूरत है। हमें तो वकला वहाँ मुयस्सर भी है, हमें तो इस वक्त अदालत उज़्मा में हो या अदालत आलिया में हो, वकला तो मुयस्सर भी हैं। लेकिन आप सियासत की बस्ती में आकर देखिए ना, पार्लियामेंट में आकर के देखिए, वहाँ तो हमें कोई भी मुयस्सर नहीं है ना। वहाँ एक तन्हा टिमटिमाता हुआ चिराग है जो हमें रोशनी बख्श रहा है। तो इस चिराग को वहाँ रोशन और ताबना करने की कोशिश करनी चाहिए। यकीनन अगर मौका मिलेगा तो वहाँ भी जाकर के पास में हिस्सा ले सकते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत की बात है। बल्कि ये तो हमारे लिए बड़ा खुशाइन बात है। मैं फ़ख्र की बात नहीं कहता हूँ कि ये मकाम शुक्र है हमारे लिए कि हमारा कायद वो है
जो पार्लियामेंट की बहस में भी मुनसिफाना तौर पर बहस करता है, मुदल्लल बहस करता है और अदालत उज़्मा में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर कानूनी हवालों और बारीकियों के साथ बहस में भी हिस्सा ले सकता है। लेकिन जाहिर है कि यहाँ उसकी बड़ी ज़रूरत है और यहाँ की जब तक यहाँ हालात को, राय अम्मा को उस्तवार नहीं किया जा सकता है, तब तक वहाँ भी हम अपने मुकदमा को सही तौर पर नहीं लड़ सकते हैं। इस वक्त आप देखेंगे कि माजी के कुछ सालों में कि एहसास कमतरी के समंदर में जब ये पूरी मिल्लत गर्क हो चुकी थी, और आपको याद होगा याकूब मेमन का जो फैसला आया था, तो गर्दन पे तो फांसी लगनी थी याकूब मेमन की, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की मुस्लिम मिल्लत की गर्दन झुक गई थी, डर से भी, खौफ से भी, नदामत से भी। लेकिन मेरे लीडर ने उस वक्त एहसास कमतरी के समंदर से लोगों को निकाला। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं किया, लेकिन तरतीब फैसला था उसके सिलसिले में एक मशवरा दिया कि साहब बारी बारी से जो तरतीब के साथ जिनको सजाएं सुनाई गई हैं, उस तरतीब से सजाएं दी जानी चाहिए। यकीनन है कि उसके बाद हमारी वो कौम जो मिल्लत एहसास कमतरी के समंदर में गर्क हो रही थी, उसके अंदर में एक हौसला पैदा हुआ कि नहीं साहब, जो बातें कही जा रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसका एहसास हमें होने नहीं दिया जा रहा है। और हमारे कायद ने कम से कम हमें इशारतन ये बात बताई है कि साहब तरतीब फैसला को आप नाफिज करो। तो ये उस वक्त पूरी मिल्लत एक नए जोश, नए जज्बे, नए वलवले और नई हिम्मत के साथ अपनी गर्दन को ऊंचा कर सकी थी। आज भी पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि हमारे जब भी कोई मसाइल पैदा होते हैं, आप पिछले दिनों में आपने देखा होगा पार्लियामेंट में कि ये वो मुल्क है जिस मुल्क में मुस्लिम अक़लियतों ने इनको जानी नुकसानात हुए, 40,000 से ज़्यादा फ़िरक़ावाना फसादात हुए, और इसमें बिलासुबह 90% नुकसान हुआ मिल्लत का। वो हुआ चाकू पे गिरे लौकी या लौकी पे गिरे चाकू, दोनों हाल में लौकी का नुकसान होता है। ठीक उसी तरह से मिल्लत का नुकसान हुआ, और उस नुकसान के नतीजे में आप ये देखेंगे कि हमारा जानी नुकसान हुआ, हमारा माली नुकसान हुआ। खुद देखेंगे कि बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के बाद बम्बई में जो फसाद बरपा हुआ, कितनी तबाही हमारी हुई, कितने बेकसूर नौजवान हमारे कैद व बंद में डाले गए। लेकिन इस घबराहट से हम निकल नहीं पा रहे थे, और अब मामला ये हुआ कि जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, और हमको अपने जान और माल से भी ज़्यादा अजीज़ है अपने ईमान, अपने शरीयत का मामला। और पिछले दिनों में मोदी सरकार ने दूसरी बार की अपनी फतह हुक्मरानी के बाद पार्लियामेंट में जो सबसे बेले बिल की पेशी की, लगता है कि पूरे मुल्क में उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो कौन थी? वो तलाक बिल। और तलाक बिल यकीनन है कि हमारी शरीयत पर हमला था। और उस वक्त देखेंगे कि कांग्रेस में हमारे मरहूम जनाब मौलाना असराउल हक कासमी साहब, अल्लाह तबारक तआला उन्हें गरीक़ रहमत करे, रुकने पार्लियामेंट थे हमारे यहाँ से। इस कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बोलने नहीं दिया, और मौलाना ने बाज़ाब्ता एतराफ़ किया कि मैं बोलना चाह रहा था, ये बिल औरतों के हुकूक़ के ख़िलाफ़, ये बिल इंसानी बुनियादी हुकूक़ के ख़िलाफ़, ये बिल दस्तूर हिंद के ख़िलाफ़, मैं इस बिल के ख़िलाफ़ बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरी पार्टी ने बोलने की इजाज़त नहीं दी। वही कांग्रेस पार्टी है कि आप देखेंगे कि कपिल सिब्बल साहब जो इस केस की पैरवी कर रहे थे, इस केस की पैरवी करने से भी उन्हें रोक दिया। तो यानी ये है कि आप बताइए कि पार्लियामेंट में कौन है जो हमारी वकालत करे। मतलब तो आपका कहने मतलब कांग्रेस भी हमारे साथ नहीं है, यानी कि मुसलमानों के साथ। मेरे कहने का मतलब ही नहीं, वो आपके समझ की बात भी है, और यह पूरी दुनिया समझ रही है। चूँकि अवामी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, इसलिए उन्हें पता नहीं रहता इन बातों का कि साहब बाबरी मस्जिद की इन्हदाम से लेकर तालाबंदी तक का पूरी तारीख आप देख लें कि कहीं नहीं कहीं कांग्रेस की गफलत या मुजरिमाना गफलत का शिकार ये मामला हुआ है। जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया है, इस फैसले को लेकर के आप किसको ज़्यादा क्रेडिट देना चाहते हैं, कांग्रेस को या फिर बीजेपी की? जीत किसकी हुई, किस पार्टी की हुई? समझिए कि दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। किस हिसाब से? इस हिसाब से कि बाबरी मस्जिद में तालाबंदी कांग्रेस के ज़माने में हुआ था, ताला तुरवाया भी उसी ने था, और बाबरी मस्जिद टूट रही थी तो बीजेपी का वज़ीर आला वहाँ गोया तोड़वा रहा था, और कांग्रेस का वज़ीर आज़म यहाँ से उसकी रखवाली कर रहा था कि तोड़ने वालों को कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये बराबर के हकदार हैं। इसलिए ये दोनों आप जो पिछले दिनों में देखेंगे, देखिए इस वक्त बीजेपी में और कांग्रेस में हिंदुत्व में आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। पिछले दिनों में जब गुजरात में इलेक्शन हुआ था, एक सेकुलर स्टेट में हम जीते हैं, तो सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ने वालों को अपनी सभी रखनी चाहिए। लेकिन वहाँ 5 मंदिरों पर हाजिरी दी थी, नहीं 5 मंदिरों में हाजिरी दी थी, 5-6 मंदिरों में मोदी जी ने, और 27 मंदिरों में हाजिरी दी थी राहुल गांधी ने। तो सवाल ये पैदा, ये वो लोग लड़ रहे हैं कि तू बड़ा हिंदुत्व का लंबरदार है या मैं बड़े हिंदुत्व का लंबरदार हूँ। आप कह रहे हैं मतलब कोई भी सेकुलर पार्टी नहीं है, तू अखाड़े को लेकर केस लड़ रहा है
है। और मैं कपिल सिब्बल जो मेरा वकील था, हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से या फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड की जानिब से माकूल फीस दी जा रही थी साहब, एक पेशावराना मामला है। क्या कोई आदमी किसी पार्टी का हो तो वो इस बुनियाद पर अपने क्लिनिक में किसी मरीज़ को एडमिट नहीं करेगा कि फ़ला मज़हब का मानने वाला, फ़ला मज़हब का? डॉक्टर का कोई मज़हब नहीं होता, वकील का कोई मज़हब नहीं होना चाहिए। वो तो जो भी आएगा उसकी पैरवी करेगा, जो भी बीमार आएगा उसका इलाज करेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कपिल सिब्बल को बाबरी मस्जिद के केस की पैरवी से भी रोक दिया कि इससे हमारा हिंदुत्व का जो हमारा खुफिया एजेंडा है उस पर न कहीं ज़रब पड़ रही है और हम लोगों के दरमियान में जाहिर हो रहे हैं। तो ये दोनों हैं, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। दोनों मतलब कहते ये हैं माजाई बहनें हैं। और हमारे लीडर तो कभी कभी ये कहते हैं कि उन्हीं के आगोश से इनकी पैदाइश हुई है। आपके लीडर पर इल्जाम लगता रहता है कि ये बीजेपी का ही आदमी है। अब कहने वाले क्या कुछ कहें, जब हो एक शेर सेहत के साथ मुझे याद नहीं हो, जब अंदेशे में हो इंसान तो उसे हर चीज़ उल्टी नज़र आती है, दहशत में हो इंसान तो हर चीज़ उसे उल्टी नज़र आती है, लैला उसे नज़र आता है, मजनू उसे नज़र आती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आदमी खौफ के आलम में जीता हो तो बरगद और पीपल के नीचे के दरख्त पत्ता भी हिलता है तो उसको भूत का साया लगता है। ये खौफ में जीने वाली कौम और ख़ास करके हमारे मिल्लत का एक बड़ा तबका जो उस कैदी परिंदे की तरह हो गया है, जो कफस में एक लंबी मुद्दत तक रहता है तो शिकारी एक दरवाज़ा खोल भी देता है तो बाहर की फिजा से उसे डर लगता है, फिर आकर वो अपनी कैद में शामिल फिर से दाखिल हो जाता है पिंजरे में। ठीक वही गुलामाना जहनीत के जो लोग हैं, सुल्तान जाहिर के सामने में कलमे हक़ पेश करना ये हमारी ईमानी जिम्मेदारी है। और मेरे आका ने ये हमें नसीहत की है और वसीयत की है कि बुराई को देख तो हाथ से रोक, न हो ये ताकत तो ज़बान से टोक, अगर ये भी ताकत मुयस्सर न हो तो दिल से बुरा समझ, ये ईमान का ज़ईफ़ तरीन हिस्सा है। ऐसे लोग जो हमारे ये कहने पर कि अवैसी साहब के इस तरह से मिल्लत के दर्द के चीख की आवाज़ से ये बातिल ताकतें एक हो रही हैं, उन्हें तारीख़ का इल्म नहीं है। पिछले दिनों में 2014 में हम नहीं लड़े थे ना पार्लियामेंट का इलेक्शन यूपी में, कैसे आ गए थे ये? तो सवाल ये पैदा होता 80 में 73 जीत कर आ गए थे। ये इल्ज़ाम है और इस वक्त ये मसलहत की चादर ओढ़ने वाली आबादी से उठकर हमारे नौजवानों में आइए तो हमारे नौजवानों को एक हौसला मिला है कि साहब जीना है तो गर्दन उठा के जिएंगे और हौसले और इज़्ज़त के जिएंगे। हम किराएदार नहीं हैं, इस मुल्क के वाजिब हिस्सेदार हैं और जो बात होगी डंके के चोट पर कहेंगे। अब इससे ज़्यादा बदनसीबी क्या होगी? इससे ज़्यादा बदनसीबी क्या होगी कि अपने मोहसिन इंसानियत की इस नसीहत को लोग भूल जाए कि बुराई को टोकने वालों को भी लोग टोकने लगे कि बुराई को तू क्यों टोक रहा, उसको भी रोकने लगे। ये दरअसल लोगों के अपनी ईमानी ज़ौफ़ का नतीजा है और हमें फ़ख्र है कि हमारा कायद बड़ी शिद्दत और तवानाई के साथ, बड़ी हिम्मत और जुर्रत के साथ बातिल के सामने में आंखों में आग डालकर बात करता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो आप अख्तर उल ईमान को अब तक देख रहे थे। अख्तर उल ईमान साहब ने जो कुछ कहा आपने सुना, उनका कहने का मतलब बिल्कुल साफ़ है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर जो फ़ैसला आया है वो एक तरफ़ा है, या फिर यूँ कह लीजिए कि सरकार का दबाव इस पर सुप्रीम कोर्ट पर ज़रूर था। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।